गांव करासा का रहने वाला हूं। पिछले कल विद्वान सर का, बच्चन सर का मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से कोई ओपनिंग आज होनी है और आपने थोड़ी देर हमें समय देना है। बच्चन सर जिन्हें मैं कम्युनिकेशन स्किल की जो दुनिया है उसका अमिताभ बच्चन मानता हूं। तो इन्होंने जो एक परिवर्तन हमारी सोसाइटी में लेकर के ये आए हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सर ने एक टॉपिक व्हाट्सएप किया था और कहा था कि 10-15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, आप इस पर काम करें। तो जब सर का फ़ोन आया तो टॉपिक था 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए। इस 21st सेंचुरी में जो बच्चे जी रहे हैं, इनके लिए कम्युनिकेशन स्किल कितने मायने रखती है। तो मैं लेट आवर्स में सर का फ़ोन आया तो मैं अपने रिसोर्सेज को जितना एक्सप्लोर कर पाया, रिसर्च कर पाया, उससे मुझे कुछ बातें मैंने लिखी और उसके कुछ नोट्स बनाए और उसको एक लेक्चर प्रिपेयर करके मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। मुझे लगा कि ज़्यादा टेक्निकल आप लोगों से बात करूँगा तो शायद आप लोगों के अंदर जो आप है, आपका जो आपके अंदर आप छुपा है, उस तक शायद बात ना पहुँचे। तो मुझे लगा आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपके आप तक अंदर जा पहुँचूँ। 21st सेंचुरी में आपको कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है, इसके 3-4 एस्पेक्ट्स में आपको बताता हूं। कि एक तो ये कॉमन ऑर्डर या कॉमन डिसऑर्डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जिसके अंदर नहीं है इसका मतलब वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वो पहला कंटेंट है पॉपुलैरिटी। हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग पॉपुलर होना चाहता है। क्या आप होना चाहते हो? यस या नो? बिल्कुल सर, यस। अगर यस तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना ही होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करनी ही होगी। दूसरा एक और रीजन मुझे लगता है जिसके लिए कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए, वो है एक तो अपने दोस्तों को दिखाना, और दूसरा अपने दुश्मनों को जलाना। ये हर एक ये फैक्टर है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल नहीं हो, आपको इस पर काम करना होगा। तीसरा है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी तारीफ हो, वो जहां जाए लोग उसकी वाहवाह करें, उसका महिमा मंडन हो। अगर आप अपना महिमा मंडन चाहते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका हो जाए, जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका हो जाए, या जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर, मेरी बातों को स्लिप मत करना, मेरे कंटेंट पे जाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना ही होगा। अब मैं अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल इज ए मैजिक। If you want to be a magician of this magic show, you have to master your communication skills. आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना ही होगा, तभी दुनिया आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। ये कुछ चीजें थी जिससे जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर को छूती है हर व्यक्ति के, ताकि आप इससे एनफोर्स हो, आप एक ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर आए कि आज से आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी है। एक वृतांत के माध्यम से एक राजा की कहानी है। इस राजा के वृतांत, मेरे बेटे का भी मैंने नाम रखा है वृतांत, जिसका अर्थ होता है कि एक कहानी का सार, और उस सार से निकलने वाली जो शिक्षा है, उस शिक्षा से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वृतांत में आपको एक सुनाऊंगा। एक राजा का, एक महान राजा हुआ करते थे, उनका बड़ी यश और कीर्ति पूरे इलाके में थी। परंतु एक दिन उनके साम्राज्य में ऐसा हुआ कि एक अनरेस्ट उनके शासन के अंदर फैल गया। जो दरबारी था, जो उनका खानसामा आप शब्द समझते हैं, कुक, जो उनका कुक था, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने एक अनरेस्ट पैदा कर दिया कि भाई हम सब की तनख्वाह कम क्यों है और वजीर की तनख्वाह ज्यादा क्यों है। तो ये अनरेस्ट बढ़ता गया और एक दिन दरबार पर राजा ने बुलाया सबको, ताकि इस बात को लोगों तक, इस बात को समझाया जा सके कि ऐसा क्यों।
दरबार लगा तो सब कहने लगे हमारी तनख्वाह कम, हमारी तनख्वाह कम। और वजीर 2 मिनट आता है, आपसे बात करता है और आप उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा। और हम जो है, मैं द्वारपाल हूँ, मैं दिन भर 12 घंटे ड्यूटी देता हूँ, किसी को अंदर नहीं आने देता और मेरी तनख्वाह बहुत कम है। ऐसे ही खाना बनाने वाला खानसामा कहता है मैं दिन भर खोंचे मारता रहता हूँ परंतु मेरी तनख्वाह कम। और वजीर 5 मिनट आपके पास आता है, कुछ कहता है और उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा। इस बीच जब ये चर्चा परिचर्चा महल के अंदर चल रही होती है तो महल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ कोतूहल जैसा महल के बाहर होता है। महाराज आदेश देते हैं द्वारपाल को कि आप जाएं और पता करके लाएं कि क्या चल रहा है। द्वारपाल बाहर जाता है, 2 मिनट में अंदर आ जाता है और बोलता है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं महाराज, परंतु मुझे ये नहीं पता कि क्यों इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद महाराज इशारा करते हैं कुक की तरफ को कि आप जाएं और पता करके आएं। कुक जाते हैं, बाहर पता करके आते हैं, 2 मिनट में वो भी वापस आते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं, 2 लोगों का कोई झगड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, परंतु मैंने इनको ये पूछा कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। नहीं खाया तो मैं आपको खाना खिला दूंगा। आवाज थोड़ी सी अब धीमी होने लग गई बाहर। इस बीच तीसरी बारी थी सैनिक की। सैनिकों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा महाराज आप आदेश दीजिए, मैं एक एक कसर कलम करके आ जाता हूँ। तो महाराज ने कहा नहीं आप भी रुको। वजीर की तरफ इशारा किया और वजीर बाहर गया। वजीर ने पूरा समय लगाया, पूरा समय दिया, सारी बात को समझा, मसला जो उलझा हुआ था उस उलझे हुए मसले को सुलझाया। और मसला सुलझाने के बाद जब महल में वजीर अंदर आता है और महाराज को ये रिपोर्ट प्रेषित करता कि महाराज 2 गांव का कोई जमीनी विवाद था, इस विवाद के चलते दोनों लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने उस विवाद को समझा, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को उलझे हुए मामले को सुलझाया, जिसके बदले में दोनों गांव के लोगों ने मुझे टोपी, मफलर और एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया। तो इस बीच जब ये कम्युनिकेशन स्किल वजीर दे रहा होता है, इसी बीच खानसामा किचन की तरफ, सैन्य अध्यक्ष अपने मैदान की तरफ, उनको उनकी बात का जवाब मिल जाता है कि उनकी तनख्वाह क्यों कम है। बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर आपने भी अपने जीवन में अपनी तनख्वाह को थोड़ा बढ़ाना है तो आपको भी कुछ ऐसी चीजों पे काम, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखेंगे, आप पॉलिटिकल सेक्टर की तरफ देखेंगे, तो ये रिसर्च है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च है कि 85% उन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है दोज हु आर बेस्ट इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और 15% वो लोग हैं जो एक्सपर्टी है स्किल्स के, उनको मिल रहा है। तो अब ये आपने तय करना है कि आपको 85% की तरफ जाना है या 15% की तरफ रहना है। आप मार्केटिंग वर्ल्ड देख लो, आप मैनेजमेंट देख लो, आप सेल्स देख लो, जिनकी तुत्ती चलेगी उनका काम चलेगा, उनका बटवा हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो ये मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप कम्युनिकेशन स्किल को हल्के में ना ले। ये बहुत ताकतवर चीज है, ये बंदे की औकात बदल देती है, ये इतनी ताकतवर चीज है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जब 2 देशों के झगड़े होते हैं, युद्ध के बाद फिर जो मामला सुलझाया जाता है वो डिस्कशन से, वो कम्युनिकेशन से। 2 पड़ोसियों की जमीन का विवाद सुलझाया जाता है वो डिस्कशन से, वो आपसी वाद विवाद से। माता पिता आपके सामने लड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाते हैं, वो मामला सुलझाया जाता है डिस्कशन से, कम्युनिकेशन स्किल से। जब दुनिया की सारी चीजों के मसले डिस्कशन से हल हो सकते हैं तो दूसरी चीजों में मास्टर क्यों ना आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर हो जाए। आपको मैं 1980 के आसपास की शायद ये बात है, यूएसए में चुनाव चल रहे थे। जॉन कैनेडी एक राष्ट्रपति हुए हैं यूएसए के। जॉन कैनेडी और निक्सन, चतांटा जी को आइडिया होगा, निक्सन, इन दोनों का चुनाव था। चुनाव चल रहा था। यूएसए का एक सिस्टम है चुनाव का कि वो दोनों कैंडिडेट्स को एक दूसरे के सामने एक ओपन डिबेट के लिए रखते हैं और पूरा देश उस डिबेट को देख रहा होता है।
उस डिबेट के आधार पर पूरा देश तय करता है कि कौन से लीडर के पास किस तरह का विजन है, और उस विजन के आधार पर वोटिंग तय होती है। वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो है कैनेडी को चुना, और बाद में रिसर्च हुई कि पता चला कि भाई कैनेडी के पक्ष में क्यों लोग आ गए। तब रिसर्च में पता चला कि कैनेडी का जो बात करने का तरीका था, कैनेडी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, कैनेडी लोगों के दिलों तक बड़ा आराम से पहुंच जाता था, तो जिसके चलते उन्हें वोट कन्वर्ट हो जाते थे। यही बात मैं हिंदुस्तान में कहूं, हमारे हिंदुस्तान के शीर्ष नेता कई बार टीवी पर आते हैं और अपनी प्रखर कम्युनिकेशन स्किल से पूरे देश के वोट को कंसोलिडेट कर देते हैं। अभी अभी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में भी एक युवा नेता ने एक अपनी वाकपटुता से हिमाचल की जनता को कंसोलिडेट किया और अपनी पार्टी की सरकार बना दी। तो ये कंसोलिडेशन कब होगी? जब आप कम्युनिकेशन स्किल पर काम करोगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिना लिटरेचर के नहीं बढ़ेगी, बिना किताबों के नहीं बढ़ेगी। आपको किताबों की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपने लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका मस्तिष्क चलेगा, आपके जुबान से वो शब्द निकलेगा जो आपने कभी पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो वो शब्द आपके जुबान से निकल ही नहीं सकता। 21st सेंचुरी की बात थी गंगटवान सर। 21st सेंचुरी में मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि बच्चों के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो 21st सेंचुरी का जो बच्चा है उस पर आपने पेरेंट्स ने अपनी पेरेंटिंग से इतनी होप लाद दी है कि कभी कभी वो मेहनत भी कर रहा है, डबल फोर्स से काम कर रहा है, रात भर पढ़ता है, उससे उम्मीदें इतनी ज़्यादा है कि उस उम्मीदों से, अपनी मेहनत से उसे जो है अपना सक्सेस नहीं मिलता। इस बीच वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इस बीच वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में अगर पेरेंट्स के पास